एक बात बताइए, अमेठी में जो अभी स्थिति है और मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, गठबंधन असमंजस में है। कांग्रेस कह रही है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन में जो राह लेकर चल रही है, पीडीए की जो बात चल रही है, और जिस तरीके से बीएसपी इस समय अग्रेसिव तरह से दिखाई दे रही है, क्या लगता है इसका उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखो, फिलहाल तो अभी सपा और कांग्रेस या जो अदर पार्टीज़ हैं, ठीक है, चाहे एआईएम हो या कुछ भी, इनका कोई वैसा रोल वैसा है नहीं। ठीक है ना, एक बज़ बना रहे हैं, वो बज़ है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी जो रियलिटी जो ज़मीन पे है वो ये है कि भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए भी नहीं, भाजपा भाजपा अपने दम पे भाजपा सरकार अपने बना। दम पे सरकार बना लेगी, क्योंकि वहाँ पे उसे अलायंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो ज़मीनी स्तर पे काफ़ी मजबूत है। मोहम्मद जी, कारण क्या दिखता है इसके पीछे? कारण क्या, देखिए उसके कई सारे कारण हैं। एक तो कानून व्यवस्था उन्होंने काफ़ी अच्छी की है पहले से, ठीक है ना। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि विकास को काम नहीं हुआ, रोड्स वगैरह का काम, वो चाहे केंद्र के लेवल से हो या राज्य के लेवल पे, हाँ, उन्होंने उस पर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। अभी भी कई सारे हाईवेज वगैरह चल रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों पे काफ़ी वो हुआ है काम, ठीक है ना। बाकी जो रोज जन कल्याण योजनाएं हैं वो जो लागू होती हैं केंद्र से और राज्य से, वो तो मिल ही अच्छा, रही अभी हैं। जो राम मंदिर वाला मामला चल रहा है, चंदा घोटाले वाला मामला जो चल रहा है, नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या यूपी की राजनीति में जिस तरीके से अखिलेश यादव उसको मुद्दा बना रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ पे उतना डेंट मार पाएगा ये मुद्दा? नहीं नहीं, ये मुद्दा कोई डंट नहीं मारेगा। जिसने श्रद्धा से दान देना था दे दिया, ठीक है। बाकी वो जो श्रद्धा से देता है वो ईश्वर के लिए देता है, ठीक है। बाद बाद में जो होना है वो ठीक है, वो जो चीज़ें कहीं कहीं लूप होते हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा। वो ऐसा नहीं कि हर जगह होता है, कहीं का उजागर होता है, कहीं का उजागर नहीं होता है। वो ऐसा कोई उसका कोई ऐसा मुद्दा है नहीं यूपी में। अच्छा, जैसे हमने लोकसभा चुनाव में देखा जिस तरीके से भाजपा कमतर हुई और जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन जिस तरह से तेजी से बढ़ा, क्या लगता है कि आज अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन करती है और समाजवादी पार्टी साथ में आती है तो वो रिजल्ट दे पाएगी जो लोकसभा चुनाव में दे नहीं, दिया वो था? रिजल्ट नहीं होगा, पर यह कि सपा को नुकसान उल्टा होगा। क्यों? वो रहेगा, वो लूप आ जाएगा, वो कांग्रेस की वजह से। हाँ। अगर वो कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तो जो सीटें उनकी और आनी है वो और कम हो जाएंगी। कारण क्या रहेगा इसके पीछे मोहम्मद जी? क्योंकि कांग्रेस का वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है यूपी में, हाँ, ठीक है। हाँ, सेकंड पार्टी सपा की रहेगी, हाँ, ठीक है। हाँ। और पिछले पिछले टाइम से बढ़ेंगे ये लोग, ठीक है। बट सरकार और इतनी जैसे सीटें ये नहीं रहेंगी। पीडीए वाला जो समीकरण पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हो और कहा जाता है एम वाई, ये जो समीकरण अखिलेश यादव बना रहे हैं, इस समीकरण का लगता है कि प्रभाव पड़ेगा जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को एक साथ लेने नहीं, की बात? पहले तो था, पहले पढ़ता था, हम्म, पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हम्म, वो जाति धर्म पे जाके ज़्यादा वोट करते थे। हम्म, बट अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा, क्योंकि डिजिटाइजेशन काफ़ी हो चुका है। तो लोग अभी ऐसा नहीं है, वो देखते हैं हर जगह की चीज़ों को, वो मॉनिटर करते हैं। वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कारण क्या है मोहम्मद जी, मतलब चीजें क्या योगी आदित्यनाथ के वापस आने का सबसे बड़ा आपको कारण क्या दिखाई देता है? क्योंकि 17 हो चुका, 22 हो चुका, एंटी इनकम्बेंसी क्यों आपको दिखाई नहीं देती देखिए, सर? सबसे उसमें मेजर सबसे बड़ा का ये एक ये रहेगा कि उसमें कानून व्यवस्था का रोल रहेगा सबसे बड़ा। हाँ। जो मेजर काम, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने जन कल्याण योजनाएं चालू कर दी हो, हाँ। बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे दिया हो, हाँ। पर यह है कि कानून व्यवस्था और हाँ। एक सुरक्षा का जो भाव होता है वो जनता को उन्होंने दिया है। और जो देखो अब ऐसा तो नहीं है कि सारी सरकारें सारी चीज़ें हर चीज़ दे सकती हैं। हाँ। हाँ, एक चीज़ वहाँ पे एक अच्छाई उनकी सबसे अच्छी चीज़ है कि वो फ्री वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पे। ये नहीं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, फ्री का लॉलीपॉप नहीं है। जो चीज़ मगर है, आपको कभी योजनाओं में ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम जैसा आरोप लगता है कि सरकार हिंदू, ऐसा लगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो योजनाएं हैं वो सबको मिलती हैं, और जो एप्लीकेबल है उसे मिलती हैं, जो एप्लीकेबल नहीं है उसे कहीं नहीं मिलती। वो चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो। ये लोग अगर कोई आरोप लगाता है तो गलत इस है। चुनाव में मायावती का क्या रोल दिखाई दे रहा है? मायावती जिस तरीके से एक्टिव हुई हैं, क्या लगता है इस चुनाव में थोड़ा मायावती 102 सीटों तक सीमित रहेंगी, हाँ, जो मेरा ओपिनियन है। बाकी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। उनसे ज़्यादा चंद्रशेखर ने जो पार्टी बनाई है उससे वोट मिल सकते हैं। मगर 13% जो वोट है हमेशा इंटैक्ट रहता है मायावती के साथ। रहता है, पर वो चंद्रशेखर अब क्या है ना, वो हाँ। चंद्रशेखर ने अपनी नई पार्टी बना ली है। हाँ। तो जो एक वोट बैंक उनका SC ST वाला था वो मूव हो चुका है उस पर, खिसकेगा। खिसकेगा। और कारण क्या चंद्रशेखर दिखाई देता है कि मायावती से खिसक कर चंद्रशेखर की तरफ जाएगा? सबसे ज़्यादा तो उनके अंदर करप्शन। हाँ? क्या चीज? नहीं नहीं, मायावती के यहाँ करप्शन का एक तो सबसे बड़ा करप्शन से उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, और उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो लीड कर सके कानून पार्टी व्यवस्था को। तो हमेशा मायावती की भी कहा जाता था कि बहुत अच्छी रही थी, सिर्फ अखिलेश यादव इसको लेकर और मुलायम सिंह यादव हमेशा से बदनाम रहे रहती थी, पर अब है नहीं, हैं। ठीक है। हम लोग अब काफ़ी तो टाइम से तो हम मतलब लोग आप कह रहे हैं करप्शन वाला जो मामला है वो डेंट देगा,
अच्छा, ये चर्चा है कि आरएलडी के जाने के बाद से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पकड़ समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, अब वो पकड़ नहीं बनेगी, बीएसपी की जो पकड़ थी वो और मजबूत हो जाएगी। देखिए पश्चिमी यूपी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम लोग, हम हाँ। पूर्वी यूपी के रहने वाले हैं। अमेठी ठीक का है, पता है। अमेठी का पता नहीं, पूर्वी अब कानपुर से उधर अच्छा, आगे बढ़ी दोबारा है तो कांग्रेस जिस तरीके से राहुल गांधी आए, रायबरेली की सीट जीते, आपके यहाँ से सांसद जीते, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, क्या किशोरी नाम है? लाल शर्मा। हाँ, शर्मा जी। किशोरी तो लाल अब लगता है कांग्रेस दोबारा से अगर जब लोकसभा चुनाव होगा तो उस तरीके से रिवाइव कर पाएगी जैसे हुआ था पिछले में? देखिए, कुछ सीटें तो बढ़ेंगी, हाँ। कुछ सीटें बढ़ेंगी पर अभी टाइम लगेगा। अभी और आपका नाम क्या था? मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। मोहम्मद नफीस जी। मोहम्मद जी, आपको क्या दिखाई दे, जैसे इन्होंने कहा कि स्थितियां जो है भाजपा के लिए ज्यादा अनुकूल है बजाय कि और पार्टियों का, आपको क्या दिखाई देता है? नहीं, जो जिन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा वो। हम्म, हाँ, ये है, मगर उसमें से बीजेपी के पार्ट कुछ सीटें आपकी हम्म, घटेंगी, मगर सरकार करीब बीजेपी की ही बनेगी। और कारण आपको इसके पीछे क्या दिखाई देता है अगर आपके नजरिए से पूछूं तो? कारण क्या नजर दिखाई देता है, जब से ये आ गया ना एनकाउंटर वाला मामला, इस ये भी छाया हुआ है बीच में। हाँ। हाँ, कि विवादवाद में भी ये छाया हुआ है। हाँ, हाँ, बार बार सरकार पे आरोप भी लगता है कि धर्म देख के इनकाउंटर कराते हैं, आपको ऐसा दिखता है कि ऐसा कुछ है कि गलत के साथ गलत हो रहा है? नहीं, जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत हो रहा है, जो सही कर रहा है उसके लिए सही है, उसके लिए कोई डर नहीं है। जो गलत है वो गलत के लिए गलत हो रहा है। आप थोड़ी देर पहले आप जब कह रहे थे कि सुरक्षा जो है वो बहुत ज्यादा है, हाँ। मैं कभी भी उत्तर प्रदेश के लोगों से बात करता हूं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो यूपी के लोगों का होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने बड़ा प्रबल काम किया है। हाँ। तो ऐसा मतलब क्या था समाजवादी पार्टी के समय जो लोग आज भी डरते हैं कि नहीं समाजवादी पार्टी नहीं चाहिए हमको? समाजवादी पार्टी के अंदर ये सब इस सब पर रोक नहीं था, हाँ, इतना कंट्रोल नहीं था। हाँ, हाँ, लोग यानी मर्डर वर्डर कर देते थे, मगर इतना वो कानूनी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती थी। ज़्यादा वैसा कुछ फर्क नहीं है, पर यह है कि पहले के मुकाबले थोड़ा प्रशासन थोड़ा ज़्यादा टाइट है, जल्दी एक्शन लेता है। ऐसा नहीं है कि उनके नाम में भी जंगल राज था, सपा ने भी अच्छा काम किया था, उन्होंने भी कानून व्यवस्था थी, कुछ लूप उनमें भी थे, कुछ लूप इनमें भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनका 100% का फुल मगर हम प्रूफ है। जिससे भी बात करते हैं मोहम्मद जी, जो भी हम उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मिलता है उसकी सबसे बड़ी मुद्दा उसका ये होता है कि सुरक्षा, हमारे लिए सुरक्षा अनिवार्य है, बाकी तो चीजें होती रहेंगी। देखिए वो ये तो मैटर करता है ना कि अब इंसान कहीं पे भी जा रहा है, आ रहा है, फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, या लेडीज़ हैं, कोई लेडीज़ है वो अकेले जा रही है, ठीक है, तो अवेयरनेस का थोड़ा रहता है। पर हाँ, काफ़ी अभी भी ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ है, पर हाँ कुछ रीजंस ऐसे हैं जहाँ पे अभी ये दिक्कत है। ठीक है, आपने क्या नाम बताया था? मोहम्मद नफीस। नफीस जी। नफीस जी, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने किस तरीके की घटनाएं उस समय में देखी जो आज भी आपको लगता है कि नहीं सरकार वैसी नहीं होनी चाहिए? नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, और बहुत सारी उनकी भी सही भी है। जो 100 गाड़ी चलाई, वो सुरक्षा के लिए वो भी बढ़िया चलाई उन्होंने। और वो क्या नाम है, एम्बुलेंस जो चलाई गांव में घूमने के लिए मगर हमेशा 112। ये आरोप लगा कि अखिलेश यादव कभी अपनी सरकार में अपना चला ही नहीं पाए, अखिलेश को कुछ लोग कंट्रोल करते रहे, उसी चक्कर में चीजें खराब हो गई। वो अलग बात है। जब अखिलेश की सरकार में जब 112 102 आजम खान पे बड़ा आरोप लगता है कि आजम खान है। हाँ। आजम खां पे आरोप लगता है, पर वो बेबुनियादी तौर पे उन्हें फंसाया जाता है, वैसे वो व्यक्तित्व बकरी नहीं वकरी है। वाला जो हाँ। कि हम बकरी चुराएंगे। यहाँ पे लोग बड़े चोर बैठे हुए हैं, बस उनको नहीं, पर एक टारगेट हो जाता है कि कोई सीनियर लीडर है किसी पार्टी से, ठीक है, उनको इम्पैक्ट डालने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए पता है है। आपको क्या मायावती का क्या स्थान दिखाई दे रहा है इस चुनाव के अंदर? मायावती जो बताया भाई ने ना, हाँ। बस तो पिछली दफे तो 1 सीट लेकर आए पूरे यूपी में। हाँ। हाँ, अब की 2 से 3 हो जाएंगी ऐसे। पहले तो बोल ही नहीं रही थी, बिल्कुल चुप गुप थी, अभी भी अब तो चुप है। एकदम नहीं, अरे एकदम हाँ। एक्टिव हो गई हैं। लग रहा है कि मायावती एकदम दोबारा वापसी कर रही हैं। मगर अब जब से वो करप्शन वाला मुद्दा हाँ। बढ़ा है मायावती के लिए। अगर बात करें तो डेंट जो है अखिलेश यादव सुरक्षा की दृष्टि से डेंट खाते हैं और मायावती करप्शन की दृष्टि से। हाँ? पर अब उम्मीद है ऐसा नहीं है, पर देखिए विकास के लिए जो रोड मैप है वो उनके पास अच्छा है, सपा के पास अखिलेश का विजन अच्छा है काम कराने के लिए, ठीक है। केवल एक चीज़ ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया था, 100 डायल उन्होंने स्टार्ट की, 108 एम्बुलेंस उन्होंने स्टार्ट की थी, उसी को अभी फिर भी आप कह रहे हैं योगी आएंगे? योगी मसला क्या है ना, वहाँ पे धार्मिक समीकरण भी कुछ एक मुद्दा है, ठीक है, तो कुछ भी हो विकास की दृष्टि से भी विकास एक्सप्रेसवे बने या आप अगर आप मुझसे पूछेंगे विकास की दृष्टि से अगर कोई दे वोट ना, हाँ। तो बीजेपी की सरकार किसी स्टेट में ना रहे, ठीक है, केवल विकास पे केवल एक है,
क्योंकि विकास के मुद्दे उन पे कम होते हैं, पर विकास के मुद्दे जो उनके होते भी हैं वो भी छिप जाते हैं उनके। जैसे डेवलपमेंट के अगर लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश एक समय में बीमारू स्टेट के नाम से जाना जाता था। मैं जिस तरीके से डेवलपमेंट, मैं सड़कों के विकास की बात करूं या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करूं, लगातार उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं मुंबई और गुजरात को भी टक्कर देने की तरफ देखिए बढ़ चुका है। अभी ये स्टार्टअप हुआ है, अभी ये लास्ट जो इस 5 सालों में हुआ है कुछ स्टार्टअप, जैसे नोएडा पश्चिमी यूपी से स्टार्टअप है, अभी पूर्वी यूपी तक इसका भी असर नहीं दिख रहा है। ठीक अरे है, आपके बनारस में स्टेडियम आ गया भाई, इतना स्टेडियम बड़ा। आ गया, अभी चालू नहीं हुआ मेरे भाई, हाँ। अभी उसमें 3 महीने लगेंगे, हाँ। अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। ठीक है, ठीक है। शुभ नाम क्या आपका? मोनू ठाकुर। मोनू ठाकुर जी। मोनू जी एक बार बताइए, कहाँ से, गाजियाबाद से हैं आप? हाँ। तो अभी मायावती जिस तरीके से एक्टिव हुई हैं, कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो एकदम खाली मैदान है अखिलेश यादव और आरएलडी का जो समझौता है टूटने के बाद से, और मायावती अब बढ़ने जा रही हैं। और आपको क्या लगता है इस बार यूपी चुनाव में मायावती की भूमिका क्या होगी, और क्या योगी आदित्यनाथ वापसी करने जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि राम का नाम जिन्होंने बर्बाद किया अब हम आएंगे? देखो, हाँ। सबसे बढ़िया अगर यूपी की राजनीति की बात की जाए तो इसमें सबसे अहम भूमिका जो निभाएगा वो राम का नाम ही होगा। उसमें राम के नाम से ये नहीं है कि अगर तुम आप कह रहे हो कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपका घर है, आपके घर में अगर चोरी हुई है तो आपके घर वाले जिम्मेदार होंगे ना कि सरकार जिम्मेदार होगी। वैसे ही वो राम मंदिर है, राम मंदिर के अंदर से चोरी हुई है तो वो जांच होगी भाई किस वजह से हुई। कि रही बात सरकार के आने और जाने की, तो योगी जी को हटाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सक्षम पार्टी है। अगर हाँ आ सकती थी, मैं दूसरा चेहरा अखिलेश को देख सकता था एज एज द यूथ सीएम के, वो जब देख सकता था जब वो उनके बयान, उनके रणनीतियाँ अगर सही तय निशाने से होती तो। उनके पिताजी बोलते हैं सन 2008 में भरी संसद में कि हमने तो गोलियां चलवा दी थी हिंदुओं पे, 8-10 मर गए तो क्या, अगर 40-45 मर जाते तब भी कोई गम नहीं था। तो ऐसे अगर भारी सभा में आप बयानबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं हिंदुओं पे ठेस पहुंचती है। दूसरी चीज़ एक और कहना चाहूँगा मैं, अखिलेश यादव जी के ही बयान में मैं बताता हूँ, जब वो कैमरन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उस टाइम उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं राम जी एक काल्पनिक हैं, उनमें आस्था नहीं रखता, मैं वैसे रखता हूँ पर मैं कभी मंदिर नहीं जाता हूँ। तो अब वो राम का नाम लेके क्यों आगे बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो ये संदेश है। क्यों संदेश है? उसका रीजन ये है कि उनकी जो पार्टियां हमेशा जो रही हैं, उनके जो पारिवारिक जो संबंध रहे हैं वो हमेशा मुल्ला मौलवी से रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मुल्ला मौलवी जो थे वो देशद्रोही थे, एक प्रकार से आतंकवादी थे। जैसे नाम मैं गिना सकता हूँ, अतीक अहमद क्या था, फंडिंग करता था, पूरा पाकिस्तान से फंडिंग चलती थी उसकी। अतीक अहमद धुरंधर में भी दिखा दी। नहीं, वैसे ही पता था सबकी सभी को, पर खुल के नहीं बोल पाते थे। हाँ। सरकार उनकी थी। हाँ। आपने कभी ये चीज नोटिस किया है कि जब भी उनकी सरकार चेंज होती है, या तो थाना इंचार्ज यादव होगा या मुस्लिम होगा, उनकी इतनी हावी हो जाती, मोहम्मदन कम्युनिटी जितनी भी है उतनी हावी हो जाती है कि फिर हिंदुओं का रहना बहुत दुश्वार हो जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा सन 2008 से सन 2014 से पहले जब अपनी कावड़ यात्रा निकलती थी तो किस तरीके से दंगे हुआ करते थे, आपने डिविजन देखा होगा। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर जो चीज़ है, और क्यों ना होनी चाहिए, आप एक चीज़ मुझे बताओ, मुस्लिम मेजोरिटी, देखो एक चीज़ आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, जितनी भी अदर्स कंट्री हैं, जितनी मुस्लिम कंट्रीज 55 या 56 के अराउंड में हैं, आपने देखा होगा उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है तो उनका हुक्मरान चलता है, उनकी असिया सुन्नी जो भी कुछ है वो चलती है। तो हमारे जैसे सिया देश है उनका चलता है ना। अब हमारे देश में हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है तो हिंदुओं क्यों नहीं चलती है भाई? सबसे बड़ा पॉइंट तो ये रहा। मगर एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ जैसे आप कह रहे हैं कि वापस आएंगे, तो वापस आने का आपको कारण क्या दिखाई देता है? कारण सिर्फ और सिर्फ ये, देखो अगर आप किसी भी फील्ड में बात करोगे, आप इकोनॉमी की बात करोगे, अच्छी खासी इकोनॉमी उन्होंने डेवलप कर दी है, ठीक है। आप अगर रोड्स की बात करोगे, अपने यातायात वाहन की बात करोगे, वो सबसे बेस्ट किए हुए हैं। आप बात करोगे एयरपोर्ट्स की, आप अगर ग्रोथ की बात करोगे, ग्रोथ में तो है ही है ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है राम को लेके, जो सनातन आगे भगवान को आगे जा रहा है उसको। मगर अब तो अखिलेश यादव भी राम का नाम थाम लिए, कहते हैं राम नाम से मुक्ति मिल जाती है, तो सत्ता क्यों नहीं मिल जाएगी? भाजपा को मिली ना राम नाम से सत्ता। बिल्कुल बिल्कुल श्योर है, इस चीज को मैं बिल्कुल श्योर करता हूं। जिसने मस्जिद में जाके, मदरसा में जाके मस्जिदें पढ़ी हो हैं,
जिन्होंने ये अल्लाह हुक्म में बोला पार्टी में जो जाते है ना, इफ्तार वो पार्टियां अब में। हाँ अब वो चेंज होके आएंगे, हाँ ये कहाँ का नियम है। हाँ आप अगर हिंदू सनातनी थे हाँ। तो आप स्टैंड रखते। तो वो तो सेकुलर है ना, वो सब धर्म का सम्मान सेकुलर- करते हैं। अगर सेकुलर इफ्तार समझ में पार्टी में आता है। चले गए तो क्या सेकुलर समझ में आता है, हाँ। सेकुलर ठीक है। सेकुलर का मतलब ये नहीं है इनकी पार्टी आते ही कन 25 करोड़ कहाँ से आएंगे, 25 करोड़ कहाँ से आएंगे फिर यहाँ पे घुसेंगे वो। हम्म, इसका मतलब सेकुलर का मतलब ये है क्या, हम्म। आप 25 करोड़ नहीं, तो जोड़ वो- के यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो। समाजवादी पार्टी कहते थे अखिलेश यादव सब धर्म का सम्मान करते थे, इफ्तार पार्टियों में जाते थे अगर वो वहाँ सम्मान सम्मान नहीं होता था। एक सेकंड में हाँ। अब आप बिल्कुल पॉइंट पे आए हो। हाँ। सम्मान हिंदू के साथ कभी नहीं हुआ। हम्म, अखिलेश की सरकार में, सपा की सरकार में अगर मैं आपको बोलूँ तो कभी भी सम्मान नहीं हुआ हिंदुओं को। ऐसा आपको क्यों लगता है? मैं बता देता हूँ, उदाहरण दे देता हूँ आपको। जिसके बाप ने गोलियां चलवा दी हो क्या सम्मान मिलेगा। जिसके बाप ने ये अपना मुजफ्फरनगर वाला दंगा कह रहे हैं। वो छोड़ो तुम यार, मैं मंदिरों की बात कर रहा हूँ। मैं हाँ। अपना मथुरा में हमला करवा दिया हो हम्म, है, वो बात करेगा हिंदू की। हम्म, कैसी बात कर रहे हो आप। हम्म, सत्ता परिवर्तन जब होता है हम्म। जब, हाँ योगी जी को मैं एक प्रकार से बोल सकता हूँ। आपने देखा होगा दादा, आपके घर में, आपके घरों में, आपके जितने भी, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने देखा होगा घर आया कोई भी जातिवादी देख के नहीं आया, ठीक है। आपका शौचालय आया कोई भी आपको जातिवादी देख के नहीं, कुछ नहीं नहीं देखा ना। जी। क्यों नहीं देखा गया, ये सरकार। मतलब आप कह रहे हैं कि योजनाओं में सरकार सेकुलर रही है। पहले क्या हुआ था, आपने देखा होगा कन्याधन योजना हाँ, ओनली फॉर मोमदन को। हम्म, हिंदू कहाँ चले गए, हम्म। हिंदू का अक्षर कहाँ चला गया। पार्शियलिटी होती थी सरकार में। बिल्कुल होती थी। तो तो- अब नहीं होती। देखो मैं बताऊँ, हाँ, वो सरकारें अब चली गई। पहले 2G का जमाना था। एक्चुअली क्या था, आपने भी नोटिस किया होगा उस समय जब हम लोग हनी सिंह के सॉन्ग जब डाउनलोड किंग पे लगाते थे तो पूरी song.pk से डाउनलोड हाँ करते थे, और www.com पे भी करते थे हम लोग, पागलबाई.com पे याद होगा तुम्हें, है ना। तो उसमें क्या करते थे हम, रात में पहले जगते थे, देखते थे कहीं फेल्ड तो नहीं हो गया यार ये। आपने देखा होगा कोई हमें एरर हो गया तो दोबारा से हाँ डाउनलोड कोई हमें फाइल अगर अर्जेंटली हमें कोई कुछ बनाना हो ऐसे वगैरह कुछ भी फाइल स्ट्रक्चर करना हो, हम देखते थे कहीं फेल तो नहीं हो गई। बट तब क्या हुआ करता था, आप इसका रीजन ये मत समझो, मैं जो बता रहा हूँ उसका रीजन ये समझो। सरकारें क्या करती थी, इधर कांग्रेस की सरकार थी, केवल और केवल टीवी पे वही दिखाती थी और छपाती वही थी जो उनका था। इन्फॉर्मेशन नहीं था, कंट्रोल जो आप कह रहे हैं कि मीडिया का जो कंट्रोल था, ये नैरेटिव का जो कंट्रोल था वो एक तरफा था। वो जो दिखाया जाता था वही आप लोग सुनते थे। आज आपको इंटरनेट क्रांति मिली है और आप सोच समझने की ताकत आपके पास पहुंची है। सोशल मीडिया का आप कितना बड़ा योगदान समझ रहे हो। सोशल मीडिया आपने, आप मुझे बता दो, आप तो AI आज से आ गया। 10 साल पहले, हाँ, आज से 10 साल पहले आप खाटू श्याम को जानते थे? नहीं, उतना मतलब प्रभावित नहीं नहीं था। हाँ, बट अब जान रहा है। केदारनाथ हो गया। बहुत सोशल मीडिया का प्रभाव जो है ना बहुत लार्जली है। अगर आप सोशल मीडिया का ढंग से यूज करते हो तो आपको बहुत चीजें ऐसी हैं आज जो की जनरेशन को पता ही आपको नहीं दादा यूट्यूब को क्या पता चलता है संघर्ष क्या था वो चीज़ है। इंटरनेट का। ठीक है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या शुभ नाम होगा, इधर आ जाइए भाई साहब। मेरा नाम हरीश राणा है। हरीश राणा जी, हरीश राणा जी आपको क्या दिखाई देता है? अब जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव है तो मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने ये राम का नाम लेकर जो चल पड़े हैं, क्या लगता है जैसे भाजपा को सत्ता मिली राम के नाम से, समाजवादी पार्टी भी राम के नाम पे सत्ता ले लेगी क्या? देखिए राम का नाम लेके हाँ। कोई भी डाकू, कोई भी रावण जीत नहीं सकता। हाँ, शरणागत पहुंच गया तो उसका कुछ भला जरूर हो जाएगा, जीवन में उसको कुछ सुख जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ये सोचेगा मैं राम का नाम लेके जनता को धोखा दे के दोबारा शीट्स पे आ जाऊं, गद्दी पे आ जाऊं, और वो भी योगी जैसे व्यक्ति के सामने, तो ये कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। कारण इसके पीछे कारण इसके पीछे बहुत स्पष्ट है। जैसा भाई ने बताया कि अभी जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को तथ्यों का पता चलता है कि किस चीज। पहले भाई साहब ये राजनीति है, बड़ी गंदी चीज़ है। यहाँ पर ना इंसिडेंट कराए जाते हैं, है ना, मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। अगर ये चोरी भी हुई है ना, तो अगर ये चोरी हो गई है तो चोरों को दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी चोरी जो पूरे भारत में हो रही है, अब कोई भी चोरी पे जो चोर है उसको सजा ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। चोरी की सजा, अगर इस चंदा चोरी की सजा चोरों को मिलेगी तो देश में और भी अनेक चोरियां हो रही हैं, तो कोई बचना नहीं चाहिए, सभी को सजा मिलनी चाहिए। एक ऐसा तंत्र बन जाना चाहिए, एक ऐसी शुरुआत हो जानी चाहिए कि अगर चंदा चोरी हुआ है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में से और चोरों को सजा मिल रही है, जेल में वो जा रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बचने नहीं चाहिए जो अन्य प्रकार की भी चोरियां कर रहे हैं। उदाहरण पेश करे दुनिया उदाहरण पेश करें दुनिया के सामने, और इसकी शुरुआत मंदिर से हो रही है।